सो मैं एग्जांपल ले रहा था गाइस टेंपल फंड वाला भी। तो टेंपल फंड वाले में मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि सपोज मान लो, जरा ऐसे रफली लिख के भी चल रहे हैं, हम इसको प्रॉपर वर्किंग करेंगे, बट मान लो फंड में ओपनिंग कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है उसमें, राम मंदिर ट्रस्ट के ओपनिंग बैलेंस 1000 करोड़, 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़, 80,000 करोड़ डोनेशन मिल गया, और टोटल फंड में पैसा कितना इकट्ठा कितना हो गया, 81,000 करोड़, राइट। अच्छा जी, और भी रुक जाओ, इंटरेस्ट भी मिल गया। 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा था तो उस पर 300 इंटरेस्ट मिल गया। टोटल कितना हो गया, 81,300, राइट। यहां तक समझ में आया? यहां तक तो अभी तक सिमिलर है। हाँ हमने भैया। मंदिर बनाने पे खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर ऑन टेम्पल, टेम्पल बनाने पे, टेम्पल पे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल पे खर्चा हो गया कितने करोड़ का, तो 40,000 करोड़ का। माइनस हो जाएगा कि नहीं माइनस हो जाएगा, फंड में तो घट जाएगा, कितना घट के रह जाएगा, 41,000। 41,300। चलिए अब जरा इसकी बातें करते हैं, दूसरा इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ आएगा। अच्छा बेटा एक चीज बताना मुझे, थोड़ी सी, एक तो डायरेक्ट समझाऊंगा तो समझोगे नहीं, और इसको थोड़ा लंबा हो जा रहा है आज ऐसे तो। चलिए मैं बैलेंस शीट बना के समझाता हूँ पूरा हिसाब किताब, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, पूरा बैलेंस शीट के हिसाब से समझाता हूँ डायरेक्ट। ध्यान से समझना बेटा, स्टेप वाइज स्टेप पूरी चीजें लूंगा जिससे समझ जाओगे आप। एक ये टेम्पल फंड है, एक टेम्पल फंड है, इसमें ओपनिंग बैलेंस है, थोड़ा बढ़ा दूंगा इस बार मैं बैलेंस, 50,000, सॉरी अंदर के साइड 50,000 करोड़ का है। ओपनिंग बैलेंस कितना, 50,000। डोनेशन मिल गया हमें, और अच्छा जरा बताओ, अगर जब 50 मिला होगा तो पैसा कहाँ आया होगा, दूसरी बात करके चलो, कहाँ आया होगा पैसा, 50,000 करोड़ कहाँ आ गया होगा, बैंक में आया होगा कि नहीं आया होगा। हाँ भैया। अच्छा हमने इस 50 में से 40,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, तो बताओ बैंक में से 40,000 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हाँ भैया। और वो पैसा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में बैंक 40,000 में। ऐड हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में 40,000 ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर। क्या फंड में कोई इंपैक्ट पड़ेगा इसका ना, फंड में कितने थे, नहीं भैया। 50 50 का डिटेल है, बैंक में 10,000 पड़े हैं, और इन्वेस्टमेंट में कितना पड़ा हुआ है फंड का पैसा, 40। 40 फंड भैया। वाला बता देगा देखो फंड 50 जिसका 10 बैंक में पड़ा है और 40 कहाँ पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, डोनेशन रिसीव हुआ 30,000, फिर हमें इंटरेस्ट मिल गया 5,000। जरा बताइए जो 30 रिसीव हुआ दोबारा वो पैसा कहाँ पे आ जाएगा, बैंक में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ भैया। जो इंटरेस्ट 5,000 मिला वो भी बैंक में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ हाँ बोलो हाँ, ठीक है। हाँ भैया। फंड में टोटल पैसा कितना हो गया, एक बार हिसाब किताब करके देख लो, 50 30 80 5, 85,000 करोड़। जरा देखते हैं 85,000 करोड़ में बैंक में कितना है, 50 में से 40 गया कितना बचा, 10, 30 आया 40, और 5 45, 45 तो बैंक में है, और 40 कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट में। क्या मैं सही कह रहा हूं, बताओ हाँ बताओ भैया। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, 45 कहाँ पड़ा हुआ है बैंक में, और 40,000 कहाँ पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्ट। बोलो ना, सिर्फ एक रोशनी बोल रही है हाँ हाँ बस, बाकियों को नहीं समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर आ रहा है। चलो स्वाति आपको समझ में आ रहा है, ब्यूटी, आ रहा है। तो बोला तो कर पागल, तू बोलती ही नहीं, अब तो ऐसे रहते जैसे चुप चुप रहती है बिल्कुल, मौन व्रत पे है क्या आजकल तू, है क्या कह रही है, गले में दर्द कर रहा है ना, इसलिए बोल रही हूँ। कोरोना तो नहीं वहां, नहीं भैया। ठीक है फिर। चलो जी आगे बात करते हैं, फिर 85,000, अब इसमें से खर्चा हो गया कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हो गई कितने की, तो मान लो 35,000 करोड़ की टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हो गई। बताओ जी
कंस्ट्रक्शन के बाद फंड में कितना बच गया? 50,000 करोड़। ये वाला समझ में आया क्या? अच्छा, हाँ जैसे ही आप भैया। कंस्ट्रक्शन किए तो अगेन पैसा बैंक से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ भैया। बैंक में से कितना चला जाएगा? 35,000। और ये जो पैसा जाएगा ये क्या होगा आखिर? इससे एक हमारे पास टेम्पल यानी कि बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। टेम्पल तैयार हो जाएगा। कितने का टेम्पल मान ले? बेशक टेम्पल पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन हमारी एक असेट्स खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ भैया। बताओ जी, ये वाली बात समझ में आई? यहाँ से 35 माइनस किया और मैंने टेम्पल बना दिया। जब एक खर्चा होता था तो हमारे पास सोर्सेस नहीं आता था, बैंक से पैसा जाता था और खर्चा हो जाता था, फंड से चला जाता था, बात खत्म। लेकिन यहाँ 35,000 गया, हमारे पास बिल्डिंग आ गया। यहाँ से 35 गया, क्या आया? अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो बेटा, देखो ध्यान से समझना। हाँ एक भैया, एक की असेट्स जा रही, एक गया, की जा रही है। दूसरा असेट्स, एक असेट्स गया, दूसरा असेट्स आया, लेकिन एक लायबिलिटी गई, दूसरी लायबिलिटी तो आई ही नहीं। मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान समझना। इन सबको भूल जाओ, एक कॉमन सी एग्जांपल, इन सबको भूल जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा। आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं आप बताइएगा, बहुत छोटा सा लूंगा। मेरे को मंदिर के लिए पैसे आए 100 करोड़ रुपए, मंदिर के लिए पैसे आए 100 करोड़ रुपए आ गए पूरे फंड में। मैंने पूरा 100 करोड़ खर्चा कर दिया और एक मंदिर तैयार करवा दिया। पूरा 100 करोड़ खर्चा कर दिया, एक मंदिर तैयार करवा दिया। बताओ, क्या एक बिल्डिंग 100 करोड़ की तैयार हो गई कि नहीं हो गई? हाँ अगर मैं उसकी बैलेंस शीट बनाऊं इस बात की, तो मैं बैलेंस शीट में कुछ यूं कहूंगा कि मेरा एक बिल्डिंग यानी कि टेम्पल तैयार हो गया, कितने का? 100 करोड़ का। बताइए जी, आपकी लायबिलिटी में क्या क्या फंड में कोई पैसा बचा है? फंड में तो नील बट्टे सन्नाटा हो चुका। हाँ क्या भैया। अकाउंटिंग क्वेश्चन को ये वेरीफाई करता है असेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर हुए क्या? नहीं। नहीं। चलो मैं आपका इसका अनदर व्यू दिखाता हूँ। जो ये 100 करोड़ बिल्डिंग बना, क्या ये आपकी कैपिटल पूंजी बन गई कि नहीं बन गई एनजीओ की? हाँ भैया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ ये कैपिटल फंड इनका हो गया अब 100 करोड़ का? उतने की जो 100 करोड़ की बिल्डिंग है वही 100 करोड़ की उनकी कैपिटल फंड हो गया। आइए फिर से समझाता हूं डिटेल में। बैंक में जब फंड में 100 आया होगा तो बैंक में 100 आया होगा। जब फंड में 100 आया होगा तो बैंक में 100 आया होगा। जब 100 ये खर्चा हुआ, 100 जब ये खर्चा हुआ तो बैंक में से भी 100 माइनस हो गया और बैंक में क्या बच गया? नील बट्टे सन्नाटा। सिमिलरली फंड में से 100 खर्चा हो गया और फंड में भी कितना बच गया? नील बट्टे सन्नाटा। ये जो बैंक वाला पैसा है वो कहाँ चला गया? बिल्डिंग में। कि ये बैंक से पैसा गया, अब बिल्डिंग तैयार हो गई। सिमिलरली ये फंड वाला पैसा कहाँ चला जाएगा? कहेंगे हमारी एक प्रॉपर्टी तैयार हो गई कैपिटल फंड में, क्योंकि अब टेम्पल नाम का कोई फंड नहीं रहा। अब टेम्पल तैयार हो चुका है तो ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बन चुकी है और ये इनका कैपिटल फंड कहलाएगा। बताइए, क्या इस बात से आप सहमत है या नहीं है? हाँ हाँ बोलो भैया। ना, समझ में आया है क्या ये बात? अब देखो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर? 100 फंड में से आके कैपिटल में गया, 100 बैंक से निकल कर बिल्डिंग में चला गया। यानी यहाँ चूंकि खर्चा नहीं होता, इसीलिए जब फंड से पैसा ये जो जाएगा वो पैसा कहाँ पे जाएगा? पूंजी बन जाएगी उतने की। हमारी पूंजी खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? जो टेम्पल बना वो हमारी पूंजी, ट्रस्ट की पूंजी बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल, वो ट्रस्ट की पूंजी ही तो है। वो पूंजी क्या है? असेट्स है। तो असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड बराबर। बेटा बुझाया क्या ये वाली बात? बोलो ना। हाँ भैया। तो अब आओ ऊपर वाले में। नहीं आया समझ में? कहाँ से क्या आया समझ? तो? ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बेटा मैंने सिंपल सी चीज की, मान लो आप टेम्पल के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे, बैंक में पैसा आया, आप एक ट्रस्ट चला रहे हो, आप ट्रस्टी हो, मेंबर हो वहां के। वो किसी और की नहीं होती है, ट्रस्ट किसी बंदे की तो होती नहीं है कि एक बंदे की हो। आप मंदिर चला रहे हो, मंदिर के लिए आए पैसा बनाने के लिए 1 लाख रुपए, कितना है? 10 लाख रुपए ले लेते हैं, 10 लाख रुपए मंदिर बनाने के लिए आया। वो 10 लाख रुपए आए, बैंक में आ गया, आपने कहा कि मंदिर के फंड आ गया, मंदिर फंड 10 लाख रुपए, दोनों साइड बराबर चल रहा था अभी। वो 10 लाख रुपए तुमने खर्चा करके मंदिर बनवा दिया। जैसे 10 लाख रुपए खर्चा करके मंदिर बनवाए, क्या ये एक्सपेंडिचर है, असेट्स है? ये असेट्स है। तो बैंक से गया और एक असेट्स बिल्डिंग बन गया, बैंक से गया और बिल्डिंग बन गया। लेकिन एक बात बताओ, वो जो फंड में पैसा बचा क्या? नहीं। तो अब आप क्या कहोगे, जो 10 लाख की बिल्डिंग तैयार हुई, क्या वो आपकी पूंजी है या नहीं है? अब वो फंड का थोड़ी ना रह गया, फंड तो खर्च हो गया।
तब वो फंड का तो रहा नहीं 10 लाख रुपए का चीज। तो क्या कहोगे अब, ये हमारा क्या बन गया, एक पूंजी बन गई कि नहीं बन गई उस ट्रस्ट की? यस बन गई। इसीलिए फंड से पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया। आप समझ में आया? आप समझ में आया? हाँ सर आया। सो इस वाले टाइम हाँ, आप सर। वापस एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में वापस आना। सो हमारा बिल्डिंग फंड कितने का तैयार हुआ? ये जो खर्चा हुआ कंस्ट्रक्शन, उतने की ही आपका इधर टेंपल तैयार हुआ, और उतना ही पैसा यहाँ कैपिटल फंड का, कैपिटल फंड होता है यानी पूंजी होती है, कैपिटल फंड को कहते हैं। पूंजी वाले में ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो भी होगा ऐड करके यहाँ फिगर बाहर लिख देंगे। दैट्स इट, खत्म। समझ में आया क्या बेटा? आपको जो बैलेंस शीट इसकी बनाने को आएगी बेटा, आपको कौन कौन सी चीजें आती हैं बनाने के लिए ये भी बता दूं। जब भी आता है 4 चीजें बनानी होती है। एक तो ये बनाना होता है, एक ये इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है, एक ये बिल्डिंग दिखाना होता है, और एक ये कैपिटल फंड दिखाना होता है। आपको बैंक दिखाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक के मैंने लिमिटेड ट्रांजैक्शन लिए थे, बैंक में इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम बैंक को प्रॉपर नहीं दिखा सकते, राइट। बट टेंपल फंड लिमिटेड था, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था, बिल्डिंग लिमिटेड थी, तो इसको हम ट्रीटमेंट को दिखा सकते हैं। बुझाया बेटा? हाँ भैया। हाँ सर। तो आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू। जल्दी मैं जा रहा हूँ, बच्चे खड़े हैं, ठीक है, बाय बाय।